अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रभावशाली। तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी गुणों का समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे अधिक प्रभावशाली, अब इसकी गणना कैसे कर सकते हैं हम लोग कि कौन प्रभावशाली है कौन नहीं प्रभावशाली, क्योंकि 10 लोगों को खड़ा करेंगे तो कुछ लोगों को प्रभावशाली कोई बताएगा और कुछ लोगों को नहीं बताएगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति को कोई अच्छा कहेगा कोई खराब कहेगा। यानी जो समुच्चय की ओरिजिनल परिभाषा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के संग्रह पर सभी लोगों को एक ही राय हो। 10 लोग आए, सबकी राय एक ही हो। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ आम को ले लीजिए। आम अच्छे फलों का समुच्चय है। मैं कहता हूँ अच्छे फलों का समुच्चय है, आम अच्छे फलों का समुच्चय है। अब आप लोग 100 लोगों को बुला लीजिए। आम जिसको पसंद होगा वो कहेगा कि ये अच्छे फलों का समुच्चय है, लेकिन जिसको आम पसंद नहीं होगा वो कहेगा कि यह अच्छे फलों का समुच्चय नहीं है। यानी परिभाषा बदल गई, 2 लोगों की अलग अलग राय हुई, अतः यह अच्छे फलों का समुच्चय नहीं है। ठीक उसी प्रकार सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में अगर कहा जाएगा तो वो समुच्चय नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी जो डिफिनीशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए अब जब दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह, तो यह समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार करा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब करा सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों की नज़र में रोहित शर्मा अच्छे हैं तो कुछ लोगों की नज़र में विराट कोहली अच्छे हैं, कुछ लोगों की नज़र में सूर्या अच्छे हैं तो कुछ लोगों की नज़र में वो धोनी अच्छे हैं, या कुछ लोगों की नज़र में वो क्या बोलते हैं कि जो छक्का मारता है वो देखिए क्या है, चलिए ठीक है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि जब भी गुणों की बात होगी तो वो समुच्चय नहीं बनाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूह बिल्कुल समुच्चय है। 100 से अधिक सब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से अधिक 100 से कम सभी, ये भी समुच्चय बनाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी बनाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, वो भी समुच्चय बनाएगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी बनाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का, इसमें देखो खतरनाक की बात आ गई, तो यह एक हाँ ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसी के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर कह रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 एक समुच्चय दिया है। रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक मतलब एलिमेंट दे दिया है और नॉट एलिमेंट, इसी को भरना है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसमें, कह रहा है कि 5 एलिमेंट 5 और उसके बाद खाली स्थान छोड़ दिया ऐसे, फिर ए, तो क्या 5 ए का एलिमेंट है? देखो भाई 5 ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट होने के लिए इसको भरते हैं, तो यहाँ इसको भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का दूसरा सवाल है आपका 8 और कह रहा है कि ए से डॉट 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 दे के दिया ए। अब बताओ क्या 8 समुच्चय ए का एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है कि 8 कर रहा है कि एक जीरो लिखा है, छपाई में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। 0 को ऐसे करके और दे दिया है ए। अब बताओ भाई 0 इसमें है क्या? नहीं है, तो नॉट एलिमेंट, ऐसे भर दीजिए। अब
4 4 को देख लीजिए और ऐसे डॉट 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 करके ए दे दिया है, तो 4 तो है ना इसमें, तो एलिमेंट भर दीजिए। इसी प्रकार 5 जो क्वेश्चन दे रहा है आपका, वो दे रहा है 2 डॉट 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 ए। अब 2 देखो हाँ है, तो एलिमेंट भर दीजिए इसमें। फिर 6 वाला देखेंगे, तो 6 वाले में क्या कर रहा है कि 10 डॉट डॉट ए, तो क्या 10 इसमें है? नहीं है, तो एलिमेंट भर दीजिए। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बस समझ में आया ना? ये 2 आपको प्रतीक दिए थे और दोनों प्रतीकों को इन्हीं जो खाली स्थान है इसी में भरना था। तो हमको ये देखना, ये इंडिकेट करता है कि एलिमेंट है और ये इंडिकेट करता है कि एलिमेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट है तो एलिमेंट भरिए। 5 ए का एलिमेंट था तो मैंने एलिमेंट भर दिया, ये साइन भर दी। और 0 इसका एलिमेंट नहीं था तो नॉट एलिमेंट अब भर दिया। 2 इसका एलिमेंट था तो हमने एलिमेंट अब भर दिया। समझ में आ गया होगा। चलिए, सरल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखना है। पहला दे रहा है, देखो क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और क्या कर रहा है? -3 से बड़ा है यक्स और 7 से छोटा है यक्स। देखो, समुच्चय बनाने की 2 विधियां हैं। समुच्चय बनाने की कितनी विधियां हैं? 2। पहली विधि क्या है? रोस्टर विधि। कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। दूसरी विधि कौन सी है? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। आपको इसको ले जाना है किसमें? रोस्टर में। यही आपको करना है इस सवाल में। अब चलो भाई, ले चलते हैं। रोस्टर विधि में क्या कर रहा है? यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 संख्या रेखा देख लीजिए, इधर समझ में आ जाएगा। यहाँ -3 अगर करते हैं तो यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा। 1 2 3 4 5 और 6 और 7 भर देते हैं। 1 2 3 ऊपर भरिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब यही तो हमको करना है, -3 से बड़ा 7 से छोटा। तो यहाँ से यहाँ तक का सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा। भर दीजिए। क्या आता है? -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और 6 और क्या 7। ठीक हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है बी वाला में क्या दिया है? बी वाले में दिया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम है, कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो अब ये किस विधि में लिखा गया है? समुच्चय निर्माण विधि में। अब हम इसको लिखेंगे किस में? रोस्टर विधि में। तो अब देखिए, संख्या रेखा पर नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ये तो होती नहीं इधर की। 1 से प्राकृतिक संख्या शुरू होती है और इनफाइनाइटली आगे बढ़ती रहती है दाएं तरफ। तो हमको करना क्या? 6 से कम लिखना है। तो 6 से कम इधर ही करना है, यहीं से ना होगा। 1 से 5 तक लिख दीजिए। ठीक, ये भी हो गया। समझ में आया होगा। अब अगला देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है, तीसरा सी बराबर यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी
प्राकृतिक संख्या है, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसमें लाते हैं, रोस्टर में। क्या कर रहा है, यक्स इज दैट यक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अच्छा, अंक उसमें 2 हैं, 2 डिजिट की संख्या है, लेकिन दोनों डिजिट को योग करने के बाद कितना आता है, 8 आता है। अब चलो भाई शुरू हो जाओ। देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, और कहाँ तक जाती है, 99 तक। ठीक, इसी के बीच में संख्या होगी, लेकिन उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है 17 होगी कि नहीं होगी, 17 होगी ना, 17 होगी। 17 के बाद 1 7 18, ठीक, फिर क्या, 2 6 26 हो जाएगी। सॉरी 8 लेना है ना, 1 7 8, 2 6 8, 3 5 8, फिर 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, और हो गया, सब हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 डिजिट का है और दोनों का एक फल 8 है। भर दीजिए इसी में, लाइए उसको। 17 26 35 44 53 62 और 71। हो गया, काम खत्म, सवाल लग गया। चलिए ये भी हो गया। अब आगे अगला सवाल डी वाला, चौथा से सवाल दे रहा है डी वाला। वो कर रहा है कि डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। अभाज्य है और 60 की भाजक है। ठीक है, अभाज्य है और 60 की भाजक है। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो कि क्या है, अभाज्य है और क्या, 60 की क्या है, भाजक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बात समझ में आ जाएगी। अपने तो अभाज्य है। अब 60 को काटने वाली संख्या सबको निकालिए। क्या 2 से कटती है 60, हाँ कटती है। 3 से कटती है, हाँ 3 से भी कटती है। 4 से कटती है, 4 से कटती है, हाँ 4 से भी कटती है। 5 से कटती है, हाँ 5 से भी। 6 से भी, 7 से नहीं कटती, 8 से भी नहीं कटती, 9 से नहीं कटती, 10 से कट जाती है, 11 से नहीं कटती, 12 से नहीं कटती, नहीं 12 से कट जाती है, 13 14 15 से कट जाती है, 15 20 से कट जाती है, और 20 से कट जाती है, और 20 30 से कट जाती है, और फिर 60 से कट जाती है। इतनी तो हुई। लेकिन वो कह क्या रहा है, एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और 60 की भाजक भी है। तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, और कोई अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बना दीजिए, बस बन गया। डी बराबर क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 5। ठीक, ये भी हो गया। अब सवाल पांचवा। अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि 5वां कह रहा है कि ई बराबर त्रिगोनोमेट्री,
ट्राइगोनोमेट्री ठीक है। तो इसका समुच्चय बनाइए, तो समुच्चय बना दीजिए। रोस्टर विधि, समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो देख लीजिए टी, चलो भाई एक बार लिखा जाएगा। आर, भाई देखो आर एक बार लिखा जाएगा। आई एक बार है तो एक बार लिख लो। जी एक बार है तो एक बार लिख लो। ओ 2 बार है कोई बात नहीं, 2 बार है एक बार लिख लो। यन एक बार है लिख लो। यम एक बार है लिख लो। टी 2 बार लिख लिया गया है। आर लिख लिया गया है, एक बार वाई लिख लो भाई, बन गया त्रिकोणोमेट्री, समुच्चय बन गया। अब छठा सवाल देख लीजिए। छठा सवाल है आपका, छठा सवाल है यफ बराबर बेटर, यफ बराबर BETTER बेटर। इसका समुच्चय बनाइए। यफ बराबर क्या करना है, बी एक बार है एक बार लिखिए। ई 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार। टी 2 बार है लेकिन लिखेंगे एक बार आर लिख लीजिए, बन गया। ये भी हो गया आपका। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल क्या है आपका, करा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त कीजिए। चौथा सवाल, समुच्चय निर्माण में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करें। तो दिया किस में होगा, रोस्टर में दिया होगा। रोस्टर में दिया भी है, कह रहा है 3 6 9 12, 3 6 9 12। ये किस में है, रोस्टर में। इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। चलिए लिख देते हैं। यक्स सच दैट यक्स 3 का गुणज है और 3 का गुणज है 12 तक से छोटा है। लिखने के कई तरीके हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स 3 का गुणज है जहाँ 3 से बड़ा है यक्स और किससे 12 तक से छोटा है। बस ये भी तरीका है, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब 2 4 6 8 16 32, 2 4 6 8 16 और क्या 32। देखिए क्या है इसमें, ये है हमारा। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। यक्स सच दैट यक्स जहाँ यक्स 2 टू द पावर यक्स 2 टू द पावर एक्स 2 टू द पावर यक्स और यक्स 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है और 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। बात समझ में आई। और यक्स बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब आप थोड़ा सा इसको आप लोगों को क्रिटिकल लगेगा, लेकिन आप लोग देखिए क्या मैंने व्याख्या दिया। व्याख्या ये है कि 2 टू द पावर यक्स, 2 के पावर में यक्स लगाना है, लेकिन यक्स 1 तक से बड़ा होना चाहिए और 5 तक से छोटा होना चाहिए।
और यक्स जो है वह एक नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। अब चलिए शुरू कीजिए। अब एक नेचुरल नंबर है और एक के बराबर है, एक लगाएंगे 2 पर 1, 2 पे जब 1 लगाएंगे ये 2 आ जाएगा। समझ में है। इसके बाद नेचुरल नंबर एक से बड़ी क्या होती है, 2 होती है। 2 पे जब 2 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें 6 भी दिया है क्या, 2 4 8 16, सॉरी 2 4 8, 2 4 8 16, ये 6 नहीं है। देखिए अब 2 पर 3 लगाएंगे आप तो उससे बड़ी नेचुरल क्या होती है, 3 होती है। तो 2 पे जब आप 3 लगाएंगे तो ये 8 को रिप्रेजेंट करेगी। 2 पर जब आप 4 लगाएंगे, 3 से बड़ी संख्या 4, तो 16 को रिप्रेजेंट करेगी। 2 पर 5 लगा देंगे तो 32 को रिप्रेजेंट करने लगेगी। यानी यह जो विधि है यह रोस्टर में थी, इसको हमने किस में लिखा, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अगला तीसरा देख लीजिए। तीसरा है हमारा कि 5 25 125 625। चलो भाई ये रोस्टर में है, इसको लिख देते हैं किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एलिमेंट ऑफ 5 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स, जहाँ 1 तक से बड़ा है यक्स और किससे, 4 तक से छोटा है यक्स। अब लगा के देख लीजिए, 5 पे 1 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 लगाएंगे और यक्स को नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करना होगा। ठीक है, तो 1 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 लगाएंगे 25 हो जाएगा, 2 से बड़ी नेचुरल नंबर 3 लगाएंगे 125 हो जाएगा, 3 से बड़ी नेचुरल नंबर 4 लगाएंगे 625 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगला देख लेते हैं। अगला है चौथा है आपका इसमें 2 4 6 2 4 6 और डॉट 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 रोस्टर में है, लगा लीजिए इसको। कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स 2 का गुणज है और बस 2 का गुणज है। भाई 2 का गुणज ही तो है, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब 5वां है, इसी में देख लीजिए। 5वां है 1 4 9 डॉट 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 10 100। अब देखो भाई यक्स सच दैट यक्स जहाँ यक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एक्स स्क्वायर को, और यक्स जो है 1 तक से बड़ा है और 10 तक से छोटा है, 10 तक से छोटा है। आप देख लो, आप इसको सॉल्व करके यक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि आपको रोस्टर में लिखना है। ये दिया है किसे, समुच्चय निर्माण में। यक्स सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। पहला यक्स सच दैट यक्स विषम प्राकृतिक है, विषम प्राकृतिक है। चलो भाई ठीक है, क्या है, विषम प्राकृतिक है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। विषम प्राकृतिक के लिए क्या करना है, विषम प्राकृतिक है। चलिए देख लीजिए, तो विषम
प्राकृतिक भी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। तो कहाँ से शुरू होगी? शुरू होगी ना 1 से, और दूसरी विषम प्राकृतिक 3, 5 डॉट 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 चलती जाएगी। चलो ये भी हो गया। दूसरा एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ठीक है, पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है। अच्छा आओ यहाँ से, और कितने से? 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। देखिए ये संख्या रेखा बनी हुई है और संख्या रेखा पर 4.5 कहीं यहीं आएगा। -1/2 कहाँ आएगा? -1/2 यहाँ आएगा। देखिए तो इसके बीच पूर्णांक क्या क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। कितना आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या करा था हमारा? करा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जो कि -1/2 तक से बड़ा है और किससे? 9/2 तक से छोटा है। नहीं ये नहीं है, बस 9/2 से। तो चलो अब देख लो, इसको बना लो। क्या करना है? बनाने में क्या दिक्कत है? -1/2 यहाँ मैंने दर्शाया है ना। इससे बड़ा पूर्णांक 0, उससे बड़ा पूर्णांक 1, उससे बड़ा 2, 3, 4 और कहाँ तक पहुँचना है? 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 के इधर। तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4 बन गया। 1, 2, 3, 4। चलिए भी हो गया। अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें तीसरा क्या कर रहा है? C = x सच दैट x एक पूर्णांक है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² < 4 है। ठीक, तो अब बताओ कि x एक पूर्णांक है और x² 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 हो जाता है ना। -2 का वर्ग क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक, तो पूर्णांक रखना है और किससे पूर्णांक रखना है? 4 से कम, 4 से कम। तो उसका स्क्वायर करके 4 से कम। तो अगर मान लीजिए हम उसमें 1 रखते हैं तो आएगा, 1 का वर्ग करो क्या आएगा? 1, 2 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 4, 3 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये तो नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक, और क्या आएगा भाई? और -1 भी आ जाएगा। ठीक, -1 भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। ठीक, तो इतना हमारा इसमें भर देना है। चलिए आइए भर देते हैं। -1, -2, 0, 1 और 2। ठीक, ये भी हो गया 3। चौथा दे रहा है कि x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देख लीजिएगा, जिसमें 31 दिन नहीं होगा उसको भर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, वो भी सरल है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले। तो ABCDEFGHIJK, IJK, तो ए से जे तक भर दीजिएगा। ठीक, और बाईं ओर रोस्टर रूप में, दाईं ओर उसके वर्णित समुच्चयों का है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने रोस्टर से समुच्चय निर्माण, समुच्चय से रोस्टर विधि बता दी है। और वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं अशोक आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं ये होप करता हूँ कि आपका दिन भी शुभ होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।